नर्मदे हर। ऋषियों की पावन तपस्या, स्थलियों की तपस्या की भूमि पर जाना, उसकी परिक्रमा करना, मुझे लगता है कि ये बड़ा रोचक परिक्रमा का अध्याय होगा। जिसे उत्तराखंड जाने वाले इतने सारे लोग जो उत्तराखंड जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इन स्थलों पर आज तक कभी गए होंगे जिनकी परिक्रमा करने के लिए हम आपको भेज रहे हैं। तो माई परिक्रमा के इस देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद ऋषियों की पावन स्थली की परिक्रमा में आज चलते हैं उस स्थान को जिसको बहुतेरे लोगों ने देखा होगा। जब आप हरिद्वार ऋषिकेश से जब आप आगे की यात्रा करते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाते हैं, तो पास में एक स्थान पड़ता है जिसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग पर मैंने देखा है, जब भी मैं वहां गया हूं, कि अनेक लोग वहां पर खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य को अपने फोटो में कैप्चर करना चाहते हैं, कैमरे से फोटो खींचना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कैमरे से फोटो खींचने में शायद उन्होंने अपने जीवन के किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्षण को भी खो दिया। क्योंकि रुद्रप्रयाग वो भूमि रही है जिसे नारदीय क्षेत्र कहा जाता रहा है। नारदीय क्षेत्र वैसे बद्रिकाश्रम को भी कहा जाता है, जहां बद्रीनाथ जी का धाम है, श्री नर और नारायण की भूमि है। लेकिन रुद्रप्रयाग वो स्थान रहा है जहां आज पर भी वो शिव जी का मंदिर मौजूद है, नारद जी की वहां पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, जहां पर शिव जी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी। असल में संगीत क्या है? संगीत केवल वो नहीं है जिसे आप अलग अलग धुनों में कहीं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे वो ड्रम हो, चाहे वो केतला हो, चाहे पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों से संगीत बनता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक संगीत और है, जो संगीत कहीं हमारे अंदर से निकलता है। हमारे सृजन की जो क्षमता है वो हमारा संगीत है। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को इस रुद्रप्रयाग में ही, जहां बहुत सारे लोग रुककर फोटो तो खींच लेते हैं, लेकिन कभी वो उस मंदिर तक नहीं जाते, उस तीर्थ को प्रणाम नहीं करते, नारद जी की उस प्रतिमा को और भोलेनाथ के उस स्थान को प्रणाम नहीं करते, जहां भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बैठकर नारद जी को संगीत की शिक्षा देकर उनको संगीत में निपुण बनाया था। असल में जिस मनुष्य को भौतिक रूप से भी, फिजिकल टर्म में भी जिसे संगीत में महारत हासिल करनी है, उसे रुद्रप्रयाग तक की यात्रा करनी चाहिए। उसे रुद्रप्रयाग में उस भोलेनाथ के मंदिर को प्रणाम करना चाहिए, जिस मंदिर तक हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जो कि तीर्थ है, जहां पर भोलेनाथ की वो ऊर्जा, वो संपुदन, कहीं वो आनंद के उनके क्षण, कहीं नारद जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर थे, जो आज भी केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में संगीत की जो शिक्षा हुई थी, उसके बारे में बहुत बड़े चैप्टर हैं। लेकिन जो संगीत को संगीत में और संगीत से जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें रुद्रप्रयाग की यात्रा करनी पड़ेगी। और केवल वो संगीत नहीं जिसे आप तैयार करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, बल्कि जीवन के अंदर भी जिनको संगीत पैदा करना है, जिन्हें धुनें पैदा करनी है, जिन्हें जीवन के अंतर मन में भी एक संगीत की उपासना करनी है। क्योंकि संगीत तो उपासना है, जैसे भगवान की उपासना होती है वह संगीत की उपासना होती है। उन्हें रुद्रप्रयाग की यात्रा करनी पड़ेगी। तो अब आप जब ऋषिकेश हरिद्वार से कहीं केदारनाथ जा रहे हो, बद्रिकाश्रम जा रहे हो, तब रुकते हुए रुद्रप्रयाग में कहीं नारद जी के उस स्थान तक जाइएगा जिस स्थान ने भगवान भोलेनाथ को स्पर्श किया था, जिस भूमि ने भगवान भोलेनाथ को न जाने कितने पलों तक समाहित किया था, जहां भोलेनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा की वाणी आज भी उस वातावरण में ओतप्रोत होती है। तो संगीत को चाहने वाले, जीवन के अंतर संगीत और बाहर संगीत को चाहने वालों को रुद्रप्रयाग के उस नारदीय भूमि तक जाना चाहिए, जहां तक हम आपको भेज रहे हैं इन ऋषियों की परिक्रमा में। नर्मदे हर।